बाबा सुबह से लेकर रात तक बाबा ने सीमत दिए हैं हमको। तो पहला सीमत है अमृत वाला 2 बजे से 5 बजे तक शिव बाबा को याद करना और बाबा से रोडियन करना। निश्चित तो नहीं कर दिया टाइम? अमृत 2 बजे से ही अमृत वाला का जो टाइम है बोला 2 बजे से 5 बजे तक। भविष्यवाणी में भी है, सापरवाणी में भी है। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी अपनी प्रैक्टिस के अनुसार, कोई की प्रैक्टिस अच्छी है जागने की, तो 2 बजे से पहले अमृत वेला नहीं है क्या? 1 बजे का बाद वातावरण शुद्ध हो जाता है इससे। तो 1 बजे के बाद अमृत वेला नहीं है, है? तो बाबा आ गया बीच में मधुबन में, किसी को फोन करना है तो हम 5 बजे से पहले किसी को फोन करेंगे तो एक सीमा का बर्खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन बुद्धि तो उसकी तरफ चला जाता है। उस समय 2-4 आदमी को फोन करने का जरूरत है। आगे पीछे नहीं कर पाते? पीछे कर ना, आगे करेंगे तो इस सीमा का बर्खिलाफ हो जाएगा। आगे पीछे नहीं कर सकते फोन? हाँ, पीछे कर सकते हैं। फिर क्या बात है? और पता कैसे चलेगा कि बाप दादा कहाँ है? इस दिन अमृत वाला अच्छा होता है। नहीं, बाप दादा कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? है तो मधुबन से हमको पहले समाचार मिल गया है? मधुबन से बताया है जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। इसका मतलब कोई गीता पाठशाला में भी आते हैं तो गीता पाठशाला वालों को भी लक्ष्य दिया हुआ है। गीता पाठशाला का माहौल, वातावरण कैसा बनाना है? मिनी मधुबन जैसा बनाना है। तो वो भी तो मिनी मधुबन हो गया। और ब्रह्मा बाबा का तो पता लग जाता है, क्योंकि पहले से अनाउंसमेंट होता है कि अमुक दिन अमुक समय पर ब्रह्मा बाबा वहां जावेंगे। कहाँ है? आबू में। लेकिन बाप दादा का पता चलता है क्या? पता चलता है? है? पता ही नहीं चलता। फिर कैसे प्लान बनावेंगे फोन करने का? बाबा कहते जो मेरे बच्चे हैं उसे 1 घंटे भी बैठकर याद करने की फुर्सत नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं उसे 1 घंटे भी बैठकर याद करने की फुर्सत नहीं है। 1 घंटे भी? 1 घंटा तो बहुत होता है। ऐसा मुझे में आया ना बाबा। 1 घंटा भी बहुत होता है। तो बाबा जैसे अमृत वेले उठे हैं तो कम से कम कितने देर आत्मिक स्थिति में रहना जरूरी है? नहीं मतलब बैठ करके। ये लगन की बात है। जिसको लगन होती है वो अगर निवृत्त होने के लिए भी उठते उठते चला जाएगा तो भी बुद्धियोग कहाँ रहेगा? याद में रहेगा। तो लगन नहीं है और बैठकर जबरियन भी याद करेगा तो भी बुद्धियोग ठिकाने नहीं लगेगा। तो कर्म करते हुए याद में रह सकते हैं ना बाबा? अरे हमारा कर्म योग है या निवृत्ति मार्ग का योग है? निवृत्ति मार्ग वाले तो ऐसे कहते हैं
लेकिन हम ऐसे थोड़े ही कहेंगे। हमें तो कर्मधारा को रोकना नहीं है। हठ योगी कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक बस में करते हैं। हम तो ऐसा नहीं करते। हम तो याद की शक्ति से कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं। और तो कोई जरूरी नहीं है कि उठ करके बैठ ही जाए, मतलब याद में अपना काम चालू कर सकते हैं। मुख्य बुद्धियोग को बिठाना है या शरीर को बिठाना है? बुद्धियोग का सेटलमेंट करना है, सेट करना है। और बाबा, माया और प्रकृति दोनों पॉकेट शो करते हैं। हाँ, प्रकृति भूकंप लाती है तो उसको पॉपेट शो मानना है या प्रैक्टिकल मानना है? अगर पॉपेट शो मानेंगे और ऐसी स्टेज बनी हुई है कि हम टीवी में पॉपेट शो देख रहे हैं तो अवस्था हल्की बनी रहेगी। अगर ये प्रभाव पड़ गया कि अरे प्रकृति ने तो भूचाल ला दिया हमारी बुद्धि में, बुद्धियोग हिल गया, तो माया ज्यादा खतरनाक है या प्रकृति ज्यादा खतरनाक है? ज्यादा शक्तिशाली कौन है? माया ज्यादा शक्तिशाली, प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है। उसका नाम ही रखा गया प्रकृति। माने प्रकृष्ट रूपेण और कृति माने रचना। इसलिए कहा गया है भगवान को पहचानना फिर भी सहज है, लेकिन प्रकृति की चाल को पहचानना बहुत मुश्किल है। माया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 कमजोरियों को माया कहा जाता है। और ये 5 ही कमजोरियां पहले आत्मा में समाई हुई है 63 जन्मों से। और फिर आत्मा जैसे जैसे तामसी बनती है तो आत्मा के संस्कारों के अनुसार प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर भी तामसी बनता जाता है। शरीर में 10 इंद्रियां भी हैं। स्थूल शरीर में स्थूल इंद्रियां होती हैं और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों का सीधा कनेक्शन प्रकृति से है। प्रकृति हमारे स्वभाव संस्कार को कहा जाता है। मनुष्य का स्वभाव संस्कार जैसे जैसे बिगड़ता जाता है प्रकृति भी उतना विकराल रूप संघात में धारण करती जाती है। और अभी तो माया और प्रकृति दोनों ने हाथ मिला लिया है। क्या एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। एक और एक मिलकर के कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं।
तो बहुत जरूरी है कि हम भी एक न रहें। क्या करें? आज बताया ना, साथ ही बन करके रहे। एक मैं आत्मा और एक कंबाइंड बाप दादा। बाप दादा एक है या दो है? कंबाइंड है, माने एक है। तब ही मुकाबला कर सकेंगे। अभी प्रकृति और माया दोनों मिलकर के अचानक वार करेंगे। और एक प्रकार का वार नहीं होगा, अनेक प्रकार से हलचल मचाएंगे। प्रकृति और माया दोनों मिलके एक हो जाते हैं, इसलिए काली का चार हाथ दिखाते हैं। रावण के भी 10 शीश दिखाते हैं। और बाबा काली पूजा के बाद भाई फोटा क्यों मनाते हैं? क्या मनाते? भाई फोटा, भाई फोटा लगाते हैं ना बहन लोग, भाई लोग कपाल में। महाकाल और महाकाली एक का पार्ट है या अलग अलग आत्माओं का पार्ट है? अलग अलग पार्ट है। महाकाली अज्ञान की स्टेज में होती है, तो छाती पे पांव रख देती है। जब ज्ञान होता है तो विजय का तिलक भी लगाती है। दोनों रुद्रमाला के मणके हैं, दोनों आपस में भाई बहन हैं, चोले के हिसाब से या कोई दूसरा संबंध है? रुद्रमाला के मणके माने भाई बहन। शरीर में है तो भाई बहन, शरीर में नहीं है तो आत्मा आत्मा भाई भाई। समाज के कायदे से चलने है, तो समाज के कायदे से चलने पड़ेगा। तो गांव में स्त्री है ना, है? समाज के कायदे से चलने पड़ेगा। तो हम लोग तो गांव में रहते हैं। समय के कायदे से समाज समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसा वाणी में कभी नहीं कहा कि समाज के कायदों पर चलना है। नहीं बाबा, समाज के कायदे में समाज के सरकार के कायदे में सब। हाँ, जितना हो सकता है ईश्वरीय कायदों के अनुकूल जो समाज के कायदे हैं और जो सरकार के कायदे हैं उनको हमें फॉलो करना है। समाज को ब्राह्मण परिवार के समाज है? समाज का मतलब क्या है बाबा? स्थूल समाज। समाज एक से नहीं बनता। एक जैसी अनेक आत्माओं के संगठन को समाज कहा जाता है। अगर दुनिया वालों का समाज है तो हम ब्राह्मणों का अपना समाज नहीं है क्या? है या नहीं है? है? और ब्राह्मणों के समाज में ज्यादा ताकत है या दुनिया में जो समाज बने हुए हैं मनुष्यों के बनाए हुए उनमें ज्यादा ताकत है? ज्यादा संगठन की शक्ति किसमें है?
इस बात पर निश्चय पैदा करना है कि उन समाजों के साथ भगवान नहीं है और हमारे ब्राह्मण समाज के साथ भगवान है। इसलिए उन समाज वालों को देख करके डरना नहीं है। वो अपने रीति रस्म रिवाज दिखावेंगे, लेकिन हम साबित कर सकते हैं कि उन समाज वालों के रीति रस्म रिवाज अंध श्रद्धालु और अंधविश्वासी बनाने वाले हैं और हमारे नीति नियम निवास जो ब्राह्मण परिवार के हैं वो अंध श्रद्धालु और अंधविश्वासी बनाने वाले नहीं हैं, नीचे गिराने वाले नहीं हैं। सारी बात तो समझाने की है। और वो समाज वाले आज भले कितने भी प्रखर हों, हमें ये तो पता है कि कल उनकी हार होनी है। वो और उनके मुखिया क्या, चाहे पोप हो चाहे मुल्ला मौलवी हो, वो सब आगे चल के हमारे सामने झुकने वाले हैं। तो निश्चय बुद्धि विजय थी। अब 2012 के अंदर हमारा पांडवों का अज्ञातवास खत्म हो जाता है, फिर महाभारत गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो जगदम्बा का जो पाठ है, मतलब महाकाली का, उससे पहले ही तो होना चाहिए। पहले शुरुआत वाइब्रेशन से होती है, दृष्टि वृत्ति से शुरुआत होती है, या पहले स्थूल में काम शुरू हो जाता है? पहले वाइब्रेशन से शुरुआत होती है। तो हम सब एक दूसरे का अनुभव लें, दिली जिगरी अनुभव लेकर के देखें कि अवस्थाओं में उतार आ रहा है लगातार या चढ़ाव आ रहा है। क्या हो रहा है? चुप हो गए हैं? चुप क्यों हो गए? ठीक ही है, ऐसे तो ठीक ही है। क्या ठीक है? हैं? जब हम पहले सतोप्रधान स्टेज में निकले थे, चाहे बेसिक में कहो चाहे एडवांस कहो, उस समय हम बाप के नजदीक, ज्यादा नजदीक और ज्यादा सहयोगी अनुभव करते थे, या अब ज्यादा सहयोगी और ज्यादा नजदीक अनुभव करते हैं? अभी भी वाणी में बता दिया। इन बच्चों को विशेष मुबारकबाद दिया जो सेवा में निमित्त बने, और निमित्त बन करके ढेर के ढेर बच्चों को बाप के सामने हाजिर किया। वो हाजिर करने का प्रैक्टिकल पार्ट जब हमारी सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज थी तब ज्यादा बजाया, या अभी ज्यादा बजा रहे हैं? पहले ज्यादा था। तो अवस्था भी पहले ज्यादा अच्छी थी और अभी डाउन हो रही है। डाउन होने का जो कारण है हम ये बताते हैं
कि माया हमारा अपोजिशन करती है। और अभी तो माया के साथ प्रकृति भी सहयोगी बन गई। अभी माया और प्रकृति दोनों के अचानक वार होने हैं। तो प्रकृति महाकाली है या महागौरी है? महाकाली है। इसलिए ऐसे नहीं है कि जो बाहर हम देख रहे हैं वो ही सच्चा है। अंदर अंदर क्या चल रहा है? अंदर अंदर कैसी स्टेज है? कहीं काली के प्रभाव में तो नहीं आ रहे हैं? तो महाकाली जब आएंगे आएंगे जब प्रैक्टिकल में फील्ड में आ जाएंगे तो बाबा क्या गुप्त हो जाएंगे? जब महाकाली असुरों का धड़ाधड़ संहार करती हुई आगे बढ़ती है, चित्र दिखाई गई है नहीं? तो चित्रों में चरित्र देखने में आता है ना। तो जब धड़ाधड़ शीश कटते जा रहे हैं और महाकाली की भुजाएं कमर में बढ़ती जा रही है, तो शंकर जी अपने प्रभाव को गुप्त कर देते हैं या प्रत्यक्ष करते हैं? गुप्त कर देते हैं। क्यों? जब काम हो ही रहा है तो हाँ, आराम से चैन की नींद पढ़ के सो जाओ, मान अपमान से परे हो जाओ। काम किसी दूसरे का थोड़ा ही हो रहा है, बाप का ही तो काम हो रहा है। बाबा का क्लास बंद हो जाएगा? है? बाबा का जैसे क्लास चल रहा है क्लास बंद हो जाएगा? टीचर का काम अंत तक चलता है क्या? पहले बाप, फिर टीचर, बाद में सदगुरु का कठोर पाठ चलता है। बाप और टीचर नाज नखरे देख सकते हैं, लेकिन सदगुरु किसी के नाज नखरे देखने वाला नहीं है। और सदगुरु निराकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? टीचर निराकार ऐसे क्यों नहीं कहा है? क्योंकि टीचर निराकार होकर के क्लैरिफिकेशन कैसे देगा? और बाबा मुरली में अभी आया कि प्रजापिता होगा तो दादा भी होगा, प्रजापिता होगा तो साथ में दादा भी होगा। तो बाप होगा तो दादा भी होगा, तो बाप देख के, और जब बाप नहीं होगा तो दादा भी नहीं होगा। माने संपन्न। बाप अकेला संपन्न बनेगा या दादा के साथ संपन्न बनेगा? है? अभी भी कंबाइंड है। तो बाप अभी भी बोला कि बच्चे अलग अलग कर देते हैं बाप दादा को, और बाप दादा फिर कंबाइंड हो जाते हैं। दुनिया में भी ऐसे भक्ति मार्ग में देखने में आता रहा। जो भक्त हैं उन्होंने राम को और कृष्ण को अलग अलग कर दिया, एक दूसरे की अगरबत्ती की खुशबू भी एक दूसरे को नहीं लेने देते।
इतना अलगाव पैदा कर देते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही। तो बाबा बाप देख रहा है तो कैसे देख रहा है? बाप दो हैं, एक नहीं है। बाप कितने हैं? दो हैं। एक है सदा संपन्न रहने वाला, सदा शिव। सदा शंकर कहा जाता है? क्यों नहीं कहा जाता है? सदा शंकर क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि शंकर भी देवात्मा है, मनुष्य आत्मा है, मनन चिंतन मंथन करने वाला फरिश्ता है। शिव मनन चिंतन मंथन करता है या असोचता है? वो असोचता है। इसलिए बाप जब कहते हैं तो भी देखना पड़ता है। ये कौन से बाप के लिए ये बात लागू होती है? ऐसे कहते हैं सदा शिव, तो कौन सा बाप हुआ? आत्मा को तो देखेंगे तो नेत्रों से ही देखेंगे ना। हाँ हाँ, बाप दादा को इन नेत्रों से ही देखने की प्रैक्टिस है क्या? या बाप को जो सदा शिव है वो इन नेत्रों से ही देखता है क्या? बच्चों की नेत्रों से नहीं देखता। हजार आंखें, हजार भुजाएं, तो हजार आंखों से हजार कानों से नहीं सुनता। एक ही होना जरूरी है क्या? और सुप्रीम सोल के लिए मासूद है प्रजापिता। हैं? सुप्रीम सोल के लिए मासूद है प्रजापिता। वसुदेव मासूद है प्रजापिता। ठीक है। सुप्रीम सोल के लिए मासूक, हाँ। आशिक मासूक का संबंध है या नहीं है? और बाबा मुफ्ती अरे ने बोला है- सुनो पहले, आशिक और मासूक का भी कोई संबंध माना जाता है या नहीं माना जाता है? और बाप और बच्चे का भी संबंध माना जाता है। लेकिन शिव सुप्रीम सोल का जो आत्मा रूपी बच्चे हैं उनके साथ क्या संबंध है? बाप और बच्चे, कोई दूसरा संबंध तो नहीं है। नहीं, लेकिन जब आशिक और मासूक की बात आती है तो साकार में आशिक मासूक बनता है या बिंदी रूप में? हाँ, अब आगे बोलो। हाँ, साकार में बनता है, अब आगे बोलो। बाबा मुरली में बोला है और सब आत्मा के लिए मासूद है सुप्रीम सोल। हाँ। और एक के लिए स्त्री बनते हैं, सबके लिए नहीं। तो इसीलिए बोला कि जब वो निराकार जो बिंदु है सदैव वो साकार में प्रवेश करता है तो मासूक है। इसलिए बोला प्रजापिता को पहले पहले बंदी बना। और बाकी सब क्या है? बाकी सब आसुक है, इसलिए बोला। और हाँ जी, पूजा के टाइम में जो दुर्गा पूजा होता है उसका बाद लक्ष्मी पूजा होता है, उसके बाद काली पूजा, बाद में जगन्नाथ पूजा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका पूजा होता है जगन्नाथ जगन। जो काली पूजा के बाद है, सारी पूजा एक ही सीजन में किए होते हैं। और इसका ब्राह्मण की दुनिया में इसका रूटीन कैसे होता है? क्या काली का पाठ पता नहीं चला अभी? ये बात नहीं, हाँ। दुर्गा पूजा होती है। हाँ हाँ, दुर्गा पहले या काली पहले? पहले दुर्गा पहले। है? पहले तो दुर्गा। तो इसको बाद लक्ष्मी दुर्गा जो है वो दुर्गुणों को दूर करने वाली को कहा जाता है। ये अच्छा काम है, इससे किसी को दुख होता है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। वो सतो प्रधान स्टेज का पार्ट है। उसके बाद
लक्ष्मी पूजा होती है। यज्ञ के आदि में भी ये काम हुआ है। हाँ, लक्ष्मी पूजा क्या? उसके बाद लक्ष्मी पूजा होते हैं। लक्ष्मी पूजा के बाद फिर काली पूजा होते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? लक्ष्मी पूजा तो अच्छा है यार। इसका कारण ये है कि ब्राह्मणों की दुनिया में पहले लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, या पहले महाकाली प्रत्यक्ष होती है? लक्ष्मी नारायण 76 में प्रत्यक्ष हुए। पता लगने वालों को पता लग गया कि ये नारायण का पार्ट है और ये लक्ष्मी का पार्ट है। तो शूटिंग कहाँ हो रही है? संगम में शूटिंग होती है। पहले लक्ष्मी और बाद में महाकाली। एक जगह की पूजा। हाँ, और बाबा अभी तो माँ बने लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, लेकिन राधा की क्यों नहीं माता? जो लक्ष्मी है उसी का बचपन का नाम क्या है? तो फिर परेशानी क्या हो गई? और लक्ष्मी नारायण जिनका जन्म सन 76 में दिखाया गया, मुरली में लक्ष्मी नारायण का जन्म कब दिखाया गया है? 76 में। तो वो शंकर पार्वती का पार्ट हुआ ना? किसका पार्ट हुआ है? शंकर पार्वती का। उसमें शंकर का माँ बाप तो कोई नहीं दिखाता। दिखाता है क्या? पार्वती का माँ बाप फिर भी कौन दिखाया है? हिमालय राज का कन्या। हिमालय राज। और माता का नाम? मेनका। मेनका नहीं, मैना। मैना। मैं ना करूंगी। बात बुद्धि में जल्दी बैठती नहीं है, पहचान नहीं होती जल्दी। हिमालय राज। सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या है? हिम आलय। आलय माने घर, हिम माने बर्फ। बर्फ का घर है। स्थूल घर की बात है या बुद्ध रूपी घर ऐसा है? जाम है, जाम बर्फ की तरह। मनन चिंतन मंथन चल ही नहीं सकता, इसलिए उसका नाम है हिमालय। ऐसे की पुत्री है। ऐसे नहीं है कि राधा के माँ बाप नहीं है। राधा के तो माँ बाप हैं, लेकिन नर नारायण के माँ बाप नहीं है। हिमालय तो ब्रह्मा को बोला ना? है? हिमालय तो ब्रह्मा को बोला। हाँ जी, हाँ। कौन हुआ? जो कहे मैं ना मानूंगी। अरे बाप को पहचानने का काम हिमालय का पहले होगा या उसकी पत्नी मैना का पहले होगा? कौन पहले पहचानेगा? है? है? बताइए माँ। मैना पहले पहचानेगी। बाप को मैना पहले पहचानेगी। है? अगर पहचाने तो ना करे है? अगर पहचानेगा तो ना करने का सवाल ही नहीं। ना माने नास्तिक। इसलिए ब्रह्मा की सोल ही पहले 100% पूरा पहचानती है। कृष्ण बच्चा बाप के साथ संपन्न बनेगा। कौन से बाप के साथ? आत्माओं के बाप के साथ या मनुष्य सृष्टि के बाप के साथ?
उसका नाम है मैना और उसका नाम है हिमालय राज। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने अपना भरसा किसको दिया? ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में कौन व्यक्ति ऐसा था जिसके लिए वाणी में बोला इन सब सितारों में सबसे जास्ती खाती होती है कुमारिका की? ओम राधे के नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया? हाँ जी, आपको माना? और कोई भक्त अपना क्वेश्चन किया था ये सब स्टेट में दुर्गा पूजा का टाइम में रावण को जलाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में रावण को क्यों नहीं जलाते हैं? सबसे ज्यादा विचार कौन से क्षेत्र में होता है? दुनिया में सबसे बड़ा वैश्यालय कहाँ है? हिस्ट्री में कहाँ हुआ है? अरे हिस्ट्री में तो लखनऊ में भी देखा है। भी नहीं, भी की बात नहीं करो। ज्यादा तो मुरली में क्या बोला? मुरली में तो हम तो सुना कलकत्ता को बोला। और प्रैक्टिकल में तो लखनऊ में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बाईजी बेशा। नहीं, जो लखनऊ है वो बाद में है, नवाबों की दुनिया बाद में है, या बंगालियों का राज्य पहले है? नवाब तो अंग्रेजों के टाइम पर हुए, अब बंगाल तो बहुत पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे भी ज्यादा पुराना है। पुरानी बात को उठाएंगे या नए शहर लखनऊ को उठाएंगे? इसलिए बोला है कि वो सारे विश्व का जो बीज है वो कहां से निकलता है? बंगाल से पकड़ा। इस रथ को कहां से पकड़ा? बंगाल से पकड़ा। और बंगाल से जिस रथ को पकड़ा वो जब अति तमो प्रधान स्टेज में होता है, वो कौन सी आत्मा है? राम ही रावण बनता है। जो सबसे ज्यादा अभिविचारी बनता है दुनिया में, वो ही सबसे ज्यादा विविचारी भी बनता है। कृष्ण कंस बनता है और राम रावण बनता है। तो दुनिया का बड़े से बड़ा वैश्यालय भी कहाँ होगा? जहाँ बाप होगा वहाँ उसके बच्चे भी होंगे। और सबसे बड़े से बड़े शिवालय भी यही होना चाहिए। है जी, उधर में सबसे बड़ा वेश्यालय होगा, हाँ उधर में सबसे बड़ा शिवालय भी होना चाहिए। बनाओ बनाओ। आप ही बनाएंगे, हम लोग को सहज मिलेगा। बाबा तो ये नहीं कह सकता कि नहीं होना चाहिए। बाबा उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है? बढ़ाने वाला है। बाबा तो कहेंगे बनाओ। बाबा रावण की क्यों नहीं होता, जलाते नहीं क्यों? उसका बोलिए, रावण की क्यों नहीं जलाते हैं? रावण को क्यों नहीं जलाते हैं? क्योंकि वो बाप बन के पैदा हुआ ना दुनिया में। कहाँ पैदा हुआ? अरे जो है जैसा है, हमारा कौन है? तो बाप को कोई जलाता है क्या? है? जलाना निश्चित कर लिया है क्या? नहीं ना? अच्छा, हाँ है? ईशान कौन से? ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, ठीक है। बंगाल में तो जिन्हें ईश्वर मानते हैं हम लोग, है शिव शंकर, हाँ, शंकर की पूजा तो यहाँ नहीं होती, शंकर की पूजा नहीं होती। भक्ति मार्ग में हाँ, यहाँ की पूजा नहीं होती। बस जो है
ये 12 शिवलिंग में एक भी शिवलिंग यहाँ बंगाल में नहीं है। हाँ, वो अंत की स्टेज नहीं है या आदि की स्टेज नहीं है, आदि की यादगार नहीं है या अंत की यादगार नहीं है, अंत की यादगार नहीं है, संपन्न स्टेज वाली। आदि की तो यादगार है। क्या यादगार है? अरे ये बनियन ट्री तो है? और 12 शिवलिंग में 12 शिवलिंग है, उसमें तो निराकारी स्टेज पकड़ने वाला यहाँ बंगाल से नहीं। तो ये तो रूहानी मिलिट्री है बाप दादा की, है या नहीं है? रूहानी मिलिट्री। भारत में बंगालियों को मिलिट्री में भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, दिमाग ज्यादा चलाते हैं। और मिलिट्री मैन कैसा होना चाहिए? बेवकूफ होना चाहिए। बिल्कुल आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, फौरन करने वाला, फॉरेनर्स। बाहर वालों के, हमें बाहर वाला बनना है, अंदर वाला बनना है। और लेकिन बाबा ब्रिटिश लोग तो बाबा मिलिट्री में नहीं लिया बंगाली को, बंगाल को जो लिया नहीं मिलिट्री में, वो तो ब्रिटिश वाला वो तो चालू किया, जो डिवाइड एंड रूल करते थे, जो हम लोग का देश के लिए शैतान थे। अभी क्या अच्छे लोग हैं? अभी तो ब्रिटिश का चमचा लोग है। तो फिर इसलिए बंगाली को ब्रिटिश वालों की तो औलाद अभी भी है। हाँ? ब्रिटिश वालों का राज्य अच्छा था, उससे रेल एंड रेगुलेशंस अच्छे थे, या आज वालों के अच्छे हैं? बहुत अच्छा था, इससे तो अच्छा था एक हिसाब से। तो फिर बाप जो है बाप होता है और बच्चा कलयुग में सवाया हो जाता है। और हाँ जी, देवताओं को कम से कम 8 कला से ज्यादा कला होना चाहिए। देवताओं को 8 कला से ज्यादा कला होना चाहिए। होती है ना त्रेता के अंत में, तब तो देवता होंगे। हाँ, देवताओं को, जिन्हें देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं कहा जाता, राक्षस नहीं कहा जाता। हाँ जी। वो त्रेता में के अंतिम जन्म में भी 8 कला वाले होते हैं। 8 कला से थोड़ा ज्यादा होता है। 8 कला से थोड़ा ज्यादा होगा। 8 कला भी जब तक रहेंगे तो भी देवता हैं। जब 8 कला से 1 पॉइंट भी आगे बढ़े तो पला नीचे आ जाता है। दापोन में 23,000 उतरते हैं, तो उसका कला 8 कला से नीचे नहीं होता है। द्वापर के आदि में या अंत में 23,000 नहीं उतरते। त्रेता का अंत तो 10 कोटि होगा। कलयुग के अंत तक 23,000 जो देव आत्माएं हैं वो भी उतर आती हैं। देवात्मा उतरते हैं, तो उसको देवता क्यों कैसे कहा जाएगा? उसके देवता का टाइटल देव आत्मा, देवात्मा, देवता नहीं, देवताओं की आत्मा है। दुनिया में ऐसा गायन है 33 करोड़ देवता। हाँ, 33 करोड़ देवता गायन है, इसलिए कि आज भी भारतवर्ष में ऐसे परिवार देखे जाते हैं जो 50-50, 60-60 लोगों का एक परिवार एक ही चूल्हे पर खाना खाता है और एक ही मुखिया होता है जिसकी बात मानता है। जैसे सतयुग के आदि में राजा और उसकी प्रजा होती थी, ऐसी स्थिति दुनिया के और किसी देश में देखने में नहीं आती है। राजा प्रजा बनती। हाँ जी, ऐसे ऐसे परिवार अभी भी हैं। अब हम वर्तमान मेवाड़ी में एक देखा 500 फैमिली एक से चलते थे और उसको देखने के लिए इंदिरा गांधी आया थे। हाँ जी, और कलकत्ता में था। छोटी माँ चंद्रवंशी है और सूर्यवंशी बनेंगे ना? है? छोटी माँ सूर्यवंशी होंगे ना? छोटी माँ या बड़ी माँ?
सूर्यवंशी तब कहे जाएंगे जब ज्ञान सूर्य को पहचाने, ठीक है, और माने, हाँ जी, जाने, और वो सेवा के कार्य में जुट जाए। ठीक है। तो ये रुद्रमाला सब पुरुष है ना? भाव स्वभाव संस्कार के अनुसार ये जो भी रुद्रमाला के मण के होंगे वो कंट्रोलर के स्वभाव वाले होंगे। वो रिजुविनेट होगा वो, क्योंकि बाप राजा बनाने आए हैं। हाँ जी, वो रुद्र शिव के बच्चे हैं। बाप आधीन बनना नहीं सिखाता। तो रुद्रमाला के जो माताएं करना है वो सब रिजुविनेट होकर के तो भी माताएं कन्याएं ये देह नहीं देखी जाती है। वो तो पुरुष होंगे ना। यहाँ क्या देखा जाता है? भाव स्वभाव संस्कार वाली आत्मा देखी जाती है। तो संस्कार पुरुष का होगा कि क्या रिजुविनेट होकर के ये लिंग भी चेंज हो जाएगा? जब भाव स्वभाव संस्कार चेंज हो जाता है तो लिंग भी चेंज, आत्मा चेंज होती है या पहले शरीर चेंज होता है? पहले आत्मा के स्वभाव संस्कार चेंज होते हैं, तब शरीर उसको मिलता है गर्भ में। और ये छोटी माँ जब पुरुष हो जाएंगे तब बच्चा पैदाइश कैसे होगा? छोटी माँ पुरुष हो जाएंगे? तो सूर्यवंशी होंगे। ये कौन सा नया ज्ञान निकला? छोटी माँ पुरुष हो जाएंगे? अरे ये कौन सी मुरली में आ गया? बाबा को मानेंगे, बाबा को पहचानेंगे, वो तो मानने पहचानने से मतलब नहीं है। मतलब है आत्माओं में वो राजा स्वाधीनता के संस्कार और आत्मा में वो रानी पराधीनता के संस्कार। इस बात से मतलब है। और सब मंदिर शिव मंदिर में शिव को लिंगो दिखाते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर में शिव को लिंगो रूप दिखाते नहीं। क्या दिखाते हैं? वो महिष का महिष का सिंह रूप दिखाते हैं। महिष का सिंह रूप केदारनाथ में तो लिंगो रूप नहीं दिखाते हैं क्या? भैंस का सिंह है। उसके कारण क्या है? जो भैंस है, भैंसा है, उसके पास कौन सा हथियार होता है? सिंह ही उसके पास हथियार होता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, बीके वाले भी और दुनिया वाले भी उंगली उठाते हैं। अरे इतनी ढेर की ढेर कन्याएं माताएं रखने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न दुनिया वालों को पैदा होता है पहले, या उसका बीज पहले ब्राह्मणों की दुनिया में पैदा होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही, खासकर एडवांस पार्टी वाले में वही ऐसे लोग हैं जो ये प्रश्न पैदा करते हैं। उसका जवाब क्या है? उसका एक ही जवाब है, अरे तुम अपना सिंह चलाना छोड़ दो तो तुम्हारे पास भी कन्याएं माताएं इकट्ठी हो जाएंगी, जैसे कृष्ण के पास इकट्ठी हुई थी। तो सिंह किस बात की निशानी है? विकृति की निशानी है। बद्रीनाथ में गंगा दिखाई जाती है। गंगा का उदय होता है, गंगोत्तरी। गंगा कहां से निकली, कहां से उतरी? गंगा उतरी गंगोत्री में। उसकी पैदाइश भैंसा से नहीं दिखाई गई, गाय से दिखाई गई, गौमुख दिखाया गया है। बल पत्थर बुद्धि है, फिर भी पैदाइश गंगा की गौ से दिखाई गई है, बैल से नहीं। और केदारनाथ, वहां से कौन सी नदी निकलती है?
वो कहाँ की यादगार है? एक है बद्रीनाथ और एक है केदारनाथ। वहां से गंगा नहीं निकलती है। कौन सी नदी? यमुना। यमुना काली नदी है या गोरी नदी है? काली नदी है। काला कैसे बनते हैं और गोरे कैसे बनते हैं? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। काली कैसे काली बनी? कहाँ फाउंडेशन पड़ा? और गोरी कैसे गोरी बनी? कहाँ फाउंडेशन पड़ा? संगम युग में तो फाउंडेशन पड़ा, लेकिन प्रभाव कहाँ का आ रहा है? बनी बनाई बन रही कहाँ की बनी बनाई है? आदमी नहीं, 63 जन्मों में। 63 जन्मों में जिन आत्माओं का जहां जैसा संग का रंग लगा है, वैसा भक्ति मार्ग में उनको दिखाया गया। संग के रंग की बलिहारी है। इसलिए केदारनाथ में भैंसा का सींग दिखाया गया। और हाँ जी है, हाँ कौन समझ के साथ, कौन किसके साथ संस्कार मिलाएगा? हाँ, जो हंस है उसके पास ज्ञान के मोती हैं, ज्ञान के रतन हैं, या बगुले के पास ज्ञान के रतन है? हंस के पास ज्ञान के रतन है। इसलिए बोला 100 बगुलों के साथ एक हंस अपनी मस्ती में रह सकता है, वो शिकायत नहीं करेगा कि हम कैसे पुरुषार्थ करना, हमारे साथ चारों तरफ बगुले ही बगुले। वो अपने को चेंज करता है या बगुलों को चेंज करता है? आप बताओ, इसका काम है? हंस का काम है। बगुला नहीं संस्कार मिलाएगा, बगुला तो टकराएगा संस्कारों को या मिलाएगा? टकराएगा। उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है। और